और क्या हाल चाल है आप लोगों के भाइयों? पहचाना या भूल गए हैं भाई? जिन्होंने पहचान लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पहचाना मैं बता देता हूँ। मैं इससे पहले 5 साल एक्सप्लोरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल है एक, उस पर काम करता था। वो किसने रियलाइज करवाया बताऊंगा धीरे धीरे सारी बातें जब खुलेगी। ठीक है, फिर वो चैनल छूट गया, एक नया चैनल बनाया है जो ये आपके सामने है। इस पे थोड़े दिन काम किया है अभी, और फिर दोबारा 2-4 महीनों बाद दोबारा आ रहा हूँ यूट्यूब पे। आने का मोटिव कुछ ऐसा था भाई कि यार बहुत दिन से मन नहीं था, क्योंकि ना अंदर से होता है एक बंदा टूट सा जाता है, तो यार काम करने का मन नहीं करता, वो सेम कंटेंट ये सब दोबारा करने का मन नहीं करता। और कुछ चीजें भी ऐसी हुई तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत टाइम से चीजें देखते देखते ना कि एक चीज रियलाइज हुई यार कि जिसने हमारे साथ जो किया है ना, उसको उसका जवाब देना जरूरी है बहुत ज्यादा, वरना वो बंदा दोबारा किसी ना किसी के साथ ये चीजें करता रहेगा। तो बस जवाब देने के लिए उठाऊं, बट वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट एक ऐसी जगह से करेंगे कि मैंने एक लाइन मुझे याद है अच्छे से उस बंदे की, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई सच्चा नहीं, मैं ही सच्चा हूं। तो भाई ये बात मुझे पता है कौन कितना सच्चा है, क्योंकि मैं 5 साल साथ में रहा हूं, तो कौन कितना सच्चा है मुझे पता है। और आप लोगों को कुछ रियलाइज नहीं हो रहा होगा कि किस बारे में बातें चल रही है ये, तो मैं खुला खुला बोलता हूँ आपको। एक्सप्लोरिंग इंडिया राजेश मीणा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये। तो जैसे आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी 2-4 दिन पहले, आपने डाली है, 2-4 दिन नहीं 12 दिन पहले वो वीडियो डाली है। महाराष्ट्र की कोई लोकेशन है और डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, आप सब पहचान जाओगे कहाँ की है। वहां से चुड़ैल पथा स्टार्ट हुई थी, ऐसा कुछ है। तो वो लोकेशन महाराष्ट्र की है ही नहीं, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर है तो मुझे लेके चलो, चैलेंज दे रहा हूँ ओपन, राजेश मीणा आपको। ठीक है, और पब्लिक आप देख ही रहे हो। तो बस यही मोटिव था मेन कि भाई इस लाइन में ना कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है ना, ये मुझे पता है। क्योंकि 5 साल हो गए, मुझे भी 6 ही हो गए, 6 साल हो गए ऑलमोस्ट। मैंने काम किया भाई 5 साल, मुझे पता है कितनी लोकेशन सच्ची है, कितनी सच्ची बनाई गई है और कितनी झूठी बनाई गई है, और कैसे कैसे क्या क्या होता है सबका पता है। एक आधे का नहीं, सबका पता है। बट कंफर्म्ड एक का पता है, क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया है। ठीक है, तो मैं चैलेंज करता हूं आज कि भाई मुझे उस लोकेशन पे लेके चलो। वो महाराष्ट्र वाली जो लोकेशन है ना, अगर वो लोकेशन सच में महाराष्ट्र में हुई ना, तो मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा। और उस सिर्फ एक लोकेशन की बात नहीं है, इस चैनल में बहुत वीडियोस हैं जो मैं आपको ना कंफर्म बता सकता हूँ कहाँ पे क्या चीजें हैं। आप शॉक्ड हो जाओगे, शॉक्ड। जो ये बोलता रहता है ना कि मैं ही सच्चा, सारे झूठे, मैं ही सच्चा, तो भाई सच्चा कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। जैसा आपने एक बात सुनी होगी कि बॉलीवुड में ना बहुत गंद बना है, बस सुनी होगी लेकिन देखा नहीं होगा। तो भाई इस लाइन में भी बहुत गंद बना है, ये आप मेरे मुंह से सुन ही रहे हो, लेकिन जब रियलिटी खुल के आएगी ना तब आपको पता चलेगा। लेकिन अभी बस मैंने एक छोटा सा चैलेंज दिया है कि मुझे वो महाराष्ट्र वाली लोकेशन पे आप लेके चलो। एक तो ये चैलेंज है। तो भाई ये बातें तो होगी चैलेंज की कि महाराष्ट्र में जो लोकेशन है वहां लेके चले। ठीक है, ये तो चलो बात की बात है। एक चीज और, तो भाई राजेश मीणा आपको पैरानॉर्मल का पी पता है? तुझे भी पता है बहुत अच्छे से, और मुझे भी पता है बहुत अच्छे से कि हम क्या करते हैं। कि हम एक लोकेशन पे जाते हैं, कुछ गैजेट्स अब आ गए हैं मार्केट में, लेकिन जब हमने स्टार्ट करा था तो वो भी नहीं थे भाई। हम कैमरा उठाते थे, माइक लगाते थे, जाते थे। अरे टाइमिंग का भी बहुत खेल है यार, मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा सबको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में। जैसे जैसे मुझे रिप्लाई मिलेगा ना वैसे सब बताऊंगा मैं तुम्हें। मैंने यूट्यूब क्यों छोड़ा ये तक बताऊंगा आने वाली वीडियोस में आपको, वो भी क्लियर कट बताऊंगा जो भी है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जब मैंने धीरे धीरे जब ये कोर्स करना स्टार्ट किया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि पैरानॉर्मल होता क्या है। और कौन कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते? मैं अभी भी आपसे कहता हूँ कि फिजिकल बॉडी नहीं होती। पैरानॉर्मल में भी यही सिखाया जाता है कि फिजिकल बॉडी नहीं होती। हवा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में हवा कहते हैं और पैरानॉर्मल लैंग्वेज में एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये वर्ड साइंस में बहुत महत्व रखता है। तो वही चीज होती है। ऐसा तो आप बोल दो भगवान भी नहीं, तो कौन कौन मानता है भगवान पे? कौन कौन मानता है भगवान पे? कह दो भगवान नहीं होते। किसने देखा भगवान को आज तक? देखा किसी ने? महसूस ही करा होगा ना कि मेरे साथ अच्छा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ। वैसे ये चीजें भी हैं, और ये हर किसी को फील नहीं होती है। ऐसा भी नहीं कि मैं बैठा हूं भाई, मैं भी 6 साल से काम कर रहा था, मेरे को नहीं फील हुई। एक पॉइंट ऐसा है जहां मेरे को महसूस हुआ। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है महसूस होता है पर हम इग्नोर मारते हैं।
जैसे कि एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे हम किसी लोकेशन पे जाते हैं तो उस लोकेशन पे जाने के बाद ना इंटरनली हमें फील होने लग जाता है कि हाँ कुछ तो है, लेकिन हम उसे इग्नोर मारते हैं। वैसे ये तो हमेशा ही होता है, क्योंकि हम इतनी बार ऐसी ऐसी लोकेशंस पे गए हैं तो उसे इग्नोर मार देते हैं। अरे हर चीज होती है, दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कोई किसी को दिखा नहीं सकता, ठीक है, ये बंदा खुद ही महसूस कर सकता है जब उस पर बीतती है तब। तो यही चीज है। और मैं एक चीज कहता हूँ, रही सच्चे और झूठे वाली बात, तो भाई मैंने मान लिया जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सब झूठे हैं, लेकिन भाई सच्चा तो तू ही नहीं है। ये मैं ठोक बजा के कहता हूँ भाई, ठोक बजा के कहता हूँ, सच्चा तू भी नहीं है। 5 साल काम करा मैंने, कैसे किया मुझे अच्छे से पता है। और आने वाली वीडियोस में सारी चीजें ना एक्सप्लेन करूंगा, खुल के करूंगा भाई, क्योंकि ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था इन सब चीजों से। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में खींच दूंगा ना तो आप भी नहीं समझ पाओगे, ना कोई समझ पाएगा। तो मैं धीरे धीरे हर चीज एक्सप्लोर करूंगा कि यूट्यूब की छोड़ा, एक्सप्लोरिंग इंडिया की छोड़ा, क्या बात हो गई थी, क्या नहीं हुई थी, और ये सच्चे वाली झूठी वाली कहानियां मैं अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फील हुई है। अब रही चैलेंज, भाई चैलेंज एक्सेप्ट हो तो वीडियो बना देना, वरना कल इसी टाइम सेम टाइम अगली वीडियो आएगी जिसमें सारी बातें धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। राम राम, सलाम सलाम सबको। भाई अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक शेयर करो, और ये पहुंचाओ जिस तक पहुंचाना चाहते हो वीडियो, जिसको मैं बोल रहा हूँ साफ। ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।